कॉन्सेंट इट इज हर फॉल्ट। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो अक्सर आपने देखा होगा जब महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ का मामला सामने आता है या और कोई इस तरह की दुर्घटना महिलाओं के साथ हो जाती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि इस महिला ने, पहले तो ये कहा जाता है अगर मान लीजिए ये घटना रात को होती है तो सबसे पहला सवाल ये उठाया जाता है कि महिला इतनी रात को अपने घर से निकली ही क्यों, रात में 12 बजे वो महिला सड़क पर क्या कर रही थी। दूसरा सवाल ये उठाया जाता है कि महिला ने कपड़े कैसे पहने हुए थे, उन्होंने आपत्तिजनक कपड़े पहने हुए थे। फिर महिला के चरित्र को उसके ड्रेस की लंबाई से आंका जाता है। अब इसमें जो बदलाव है वो कहता है द क्लोथिंग और अटायर ऑफ ए वुमन neither indicates that she wishes to engage in sexual relations nor is it an invitation to touch her। साफ साफ लिखा है। ये हैंडबुक जिस कमेटी द्वारा तैयार की गई है उसकी अध्यक्ष कलकत्ता हाई कोर्ट की एक जज जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य है और ये हैंडबुक अदालतों की कार्रवाई के लिए बनाई गई है, यानी जज और वकीलों के लिए इसे बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को ये बुकलेट इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि अदालत में हाल ही में एक वकील ने एक मामले की सुनवाई के दौरान किसी महिला के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो शब्द था वैश्या। के लिए भी, रूढ़िवादी पुरुषों के लिए भी एक हैंडबुक बननी चाहिए जिसमें उन्हें समझाया जाए कि महिलाओं के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आज भी हमारे देश में महिलाओं को पतिव्रता पत्नी कहा जाता है, लेकिन पुरुषों को पत्नी व्रता पति कोई नहीं कहता। इसी तरह हमारे देश में आज भी महिलाओं को हाउसवाइफ कहा जाता है। आपने भी देखा होगा, अक्सर हम किसी से पूछते भी हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, तो लोग बताते हैं कि मेरे पिता तो इस विभाग में काम करते हैं या ये काम करते हैं और मेरी जो मदर हैं वो हाउसवाइफ है। ज्यादातर लोग अपनी माँ के बारे में यही कहते हैं। अपनी पत्नी के बारे में कोई पूछता है और वो पत्नी अगर होम मेकर होती है तो लोग कहते हैं मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, लेकिन पुरुषों को कभी कोई हाउस हस्बैंड नहीं कहता। इसी तरह आज भी बहुत सारी लड़कियों को कम उम्र में ये कहा जाता है कि उन्हें खाना बनाना होगा। बचपन से ही उन्हें बताया जाता है कि उन्हें खाना बनाना सीखना होगा, रसोई के सारे काम काज उन्हें सीखने होंगे क्योंकि बड़े होकर उन्हें घर संभालना है। लेकिन लड़कों से कभी ये नहीं पूछा जाता कि उन्हें गैस का चूल्हा भी इस्तेमाल करना आता है या नहीं, उन्हें खाना बनाना आता है या नहीं। और आज भी जब शादी के लिए कोई रिश्ता होता है तो हमेशा लड़का ही और लड़के के परिवार ही लड़की को देखने के लिए लड़की के घर जाते हैं। और लड़की, आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में ये देखा होगा कि लड़की जो है अक्सर चाय और समोसे और पकोड़े और अच्छे व्यंजन लेकर आती है। वहाँ लड़के का परिवार बैठा होता है और उसके बाद लड़के के परिवार को ये चाय और व्यंजन पेश किए जाते हैं। और लड़के वाले लड़की से पहला सवाल यही पूछते हैं कि खाना तो आप बना ही लेती होंगी। और लड़की की जो माँ बाप हैं वो भी ये कहते हैं कि ये खाना हमारी बेटी ने ही बनाया है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। और आज भी लड़का ही लड़की को देखने के लिए जाता है, लड़की या लड़की के परिवार वाले लड़के को देखने के लिए नहीं जाते। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो फिल्में हैं वो हमारे समाज का आईना होती हैं। और ये सारे जो सीन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपने अनगिनत बार हिंदी फिल्मों में देखे होंगे, हमारे टेलीविजन सीरियल्स में देखे होंगे, वेब सीरीज में देखे होंगे। और अब हमने मान लिया है कि यही एक हमारे देश में कानून की तरह बन चुका है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि आजादी के 76 वर्ष बाद भी हमारे देश में हर व्यक्ति महिलाओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेकर घूमता है, जिसमें देर रात घर आने वाली महिलाएं चालू कहलाती हैं। दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने वाली महिलाओं को कहा जाता है कि ये बहुत तेज हैं और उनके चरित्र को जज किया जाता है, उनकी ड्रेस को देखकर उन्हें जज किया जाता है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे देश में जितने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के अपमान करने के लिए होता है, ये सारे अपशब्द महिला सूचक होते हैं। और इन अपशब्दों और गालियों को हमारे समाज ने इस कदर स्वीकार कर लिया है कि अब इन शब्दों को गलत माना ही नहीं जाता। और आप देखिए, जब आप अपमान करने के लिए किसी का जब कोई अपशब्द कहते हैं तो उसमें हमेशा महिलाओं के बारे में ही वो शब्द होता है। महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल होते हैं। किसी के परिवार की, घर की महिलाओं की अपमान करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है और फिर सोचा जाता है कि इससे उस पुरुष का अपमान होगा। या तो आप उसकी बहन का अपमान कीजिए या उसकी माँ का अपमान कीजिए और ये अपशब्द माने जाते हैं। और ये आज भी हो रहा है।
यानी किसी का अपमान करने के लिए महिलाओं का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आज इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को और हमारे देश की सरकारों को सोचना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए, हमारे देश के पुरुषों को सोचना चाहिए और हमारे देश में जो रूढ़िवादी परिवार हैं उन्हें सोचना चाहिए। इसलिए खास तौर पर आज जो हमने विश्लेषण किया है कि हमारे देश की महिलाओं के लिए क्या है, लड़कियों के लिए क्या है, छोटी बच्चियों के लिए क्या है।